हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक लिटरेरी टर्म जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में इसे मानवीकरण अलंकार भी कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में लिटरेरी टर्म्स की संज्ञा देते हैं या फॉर्म फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन को। अगर हम बात करें ग्रीक लैंग्वेज की, तो ग्रीक लैंग्वेज में इसे प्रोस्पोरा की संज्ञा दी जाती है। सो इन ग्रीक इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोस्पोरा। इट इज़ नोन एज प्रोस्पोरा। इसे ग्रीक में प्रोस्पोरा भी कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन को। अब बात करें पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। सो व्हेन एन इनएनिमेट और लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव लाइफ और ह्यूमन क्वालिटीज और ह्यूमन फीलिंग्स, जब हम किसी बेजान चीज़ में जान डाल देते हैं, उसे किसी ह्यूमन क्वालिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ह्यूमन फीलिंग्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, बेजान चीज़ को, तो वहाँ पर उसका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। इससे पहले हमने सिमिली और मेटाफर किया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर लिंक चेक कर लीजिएगा लिटरेरी टर्म्स का। नहीं तो हमारा जो सॉल्यूशन हब 0001 नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इसे। सो लव इज हर कंपेनियन फॉर लाइफ। अब लव, प्यार बेजान चीज है, लेकिन उसे हर की संज्ञा दी गई है, लड़की की संज्ञा दी है, दैट हर कंपेनियन। क्या प्यार किसी का कंपेनियन है? कोई लड़की है क्या जो किसी का कंपेनियन है प्यार? तो यहाँ पर जब बेजान चीज को किसी ह्यूमन क्वालिटी के साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो वो मानवीकरण होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे कि नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच। अब नॉलेज को प्राउड है, घमंड है खुद पर, दैट इट नोज सो मच, कि उसे बहुत कुछ पता है। अब नॉलेज कोई इंसान है जो उसे किसी चीज़ का घमंड होगा, किसी चीज़ का प्राउड होगा, तो यहाँ पर इसका भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है नॉलेज का। एंगर स्टेयर्स फ्रॉम हर फेस। एंगर कभी घूरता है क्या अपने चेहरे से? तो जहाँ पर जो पर्सोनिफाइड वर्ड है वो एंगर, यहाँ पर था नॉलेज और यहाँ पर था लव। स्टेयर्स यानी कि घूरना, तो क्या गुस्सा घूर सकता है क्या? उसकी आंखें हैं जो वो घूरेगा? नहीं है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है किसी बेजान चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल है द जस्टिस इज ब्लाइंड। कानून अंधा होता है। ये हमने बहुत बार कोट सुना है, कानून अंधा होता है, लेकिन क्या किसी ने देखा कि उसके चश्मा लगा हुआ है ब्लैक कलर का जो वो अंधा दिख रहा है? नहीं देखा हुआ। तो यहाँ पर जो पर्सोनिफाइड वर्ड है वो है द जस्टिस। आगे हम बढ़ते हैं। हेयर कम्स द सन। यहाँ पर पर्सोनिफाइड वर्ड है सन। सूरज की बात की गई है, सूरज आता है। हेयर कम्स द सन, सूरज आ गया। वो चलकर आया है, उड़कर आया है, किस तरह आया है? किसी तरह नहीं आया है। सूरज अपनी जगह पर ही है। हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, वो घूम रही है अपने एक्सिस पर और अर्थ के चारों ओर, सन के चारों ओर घूम रही है। तो जो है हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ना कि सन रिवॉल्व कर रहा है जो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी लाइफ थिंग, ह्यूमन थिंग और ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। अ लाई हैज़ नो लेग। झूठ के पाँव नहीं होते। अब झूठ को किसी ने चलते देखा है क्या? नहीं देखा हुआ। तो यहाँ पर जो पर्सोनिफाइड वर्ड है वो है अ लाई या लाई। नेक्स्ट है टाइम क्रेप्ट, टाइम स्ट्रॉल्ड, टाइम रन। समय रेंगता है, समय चलता है, समय दौड़ता है। तो क्या समय को रेंगते हुए किसी ने देखा? क्या चलते हुए किसी ने देखा? या फिर भागते हुए किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा है। ये तो टाइम को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, चलना, रेंगना, दौड़ना, ये सब। तो यहाँ पर जो पर्सोनिफाइड वर्ड है वो है टाइम। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया एग्जाम्पल, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत के लिए नहीं रुक सका, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, तो वो मेरे लिए रुक गया, मौत मेरे लिए रुक गई। तो ही यहाँ पर वर्ड आया है, ही यूज किया गया है डेथ के लिए। और जब इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी से रिप्रेजेंट किया गया है, ही से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये क्या है? यहाँ पर पर्सोनिफाइड वर्ड है। तो डेथ जो है वो पर्सोनिफाइड वर्ड है, किसके थ्रू? ही के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या एक्शंस बोल सकते हैं या फिर वर्ड्स बोल सकते हैं? यहाँ पर दोनों की ही रिप्रेजेंटेशन की गई है कि एक्शंस हमारे बोलते हैं, काम से ज़्यादा हमारा शब्दों से ज़्यादा हमारे काम बोलते हैं। जैसे हम ज़्यादातर सुनते भी हैं कि बोलो कम लेकिन ऐसा कर जाओ कि दुनिया जाने आपको, यानी कि अपने काम से पहचान बनाओ, अपने शब्दों से नहीं। तो यहाँ पर एक्शन और वर्ड्स, दोनों ही जो वर्ड्स हैं, दोनों ही वर्ड हैं वो पर्सोनिफाइड हैं। एक्शन कभी बोलते नहीं है, ना ही वर्ड बोलते हैं। ये तो ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमंस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द लीव्स ऑन द ग्राउंड डांस्ड
इन द विंड। अब जो ग्राउंड के ऊपर पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो डांस कर रही हैं, तो लीव्स डांस कर सकती हैं क्या? वो भी हवा में। तो हवा में लीव्स डांस नहीं करती हैं, वो तो हवा की वजह से उड़ती हैं, लीव्स उड़ जाती हैं। और लीव्स का उड़ना नेचुरल थिंग है, लेकिन लीव्स कभी डांस नहीं करती, डांस ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमन क्वालिटी है वो। तो यहाँ पर जो द लीव्स है वो पर्सोनिफाइड वर्ड है। आगे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी है वो एक बारी दरवाजा खटखटाती है, अपॉर्चुनिटी है वो दरवाजा खटखटाती है। अब अपॉर्चुनिटी कोई लड़की है क्या जो दरवाजा खटखटाएगी? नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो आती है हमारे पास, किस तरह आती है? बस हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कई बार किसी चीज़ की। तो जो ये वर्ड है इसको हमने पर्सोनिफाइड किया है, वो वर्ड है अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम, द विंड विसल्ड वाइल्ड इट ब्लू। जब हवा चलती है तब वो सीटी मारती है। तो क्या हवा सीटी मार सकती है क्या? इंसान सीटी मारते हैं, इंसान का काम है सीटी बजाना। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है विंड, इसको एनिमेट ह्यूमन क्वालिटी दी गई है विसल करना, तो द विंड जो है ये पर्सोनिफाइड वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मनी जो है एक अच्छा सर्वेंट है लेकिन एक बहुत बुरा मास्टर है। ये यहाँ पर कहा गया है कि जिसके पास पैसा है उसकी मौज है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए दुख की बात है। यानी कि जिसके पास पैसा है वो अपनी मास्टरी दिखाएगा और जिसके पास पैसा नहीं है वो हाँ हाँ करके सिर हिलाएगा। तो इसे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। मनी को एक तरफ तो सर्वेंट कहा गया और एक तरफ बैड मास्टर कहा गया है। तो यहाँ पर मनी जो है हमारा पर्सोनिफाइड वर्ड है। नेक्स्ट है, एक्सपीरियंस इज अ बैड टीचर। एक्सपीरियंस कभी टीचर हो सकता है क्या? बैड टीचर तो दूर की बात है, एक्सपीरियंस कभी टीचर भी नहीं हो सकता, इंसान नहीं हो सकता एक्सपीरियंस। ये तो हालात हैं जो हमें एक्सपीरियंस देते हैं, उसकी वजह से हम सीख पाते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सोनिफाइड वर्ड है वो है एक्सपीरियंस। आगे देखते हैं हम, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन का। हाउ सून हैथ टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है हैथ। हैथ का मीनिंग होता है हैज़, ये ध्यान रखिएगा। ये आर्केइक वर्ड है, पहले यूज होता था हैथ यूज होता था हैज़ की जगह, बाद में टाइम टू टाइम ये चेंज होते गए। तो यहाँ पर बात होती है, हाउ सून हैज टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। कि समय किस तरह का है, किस तरह का बलवान चीज़ है समय, एक इस तरह का जवानी का चोर है समय कि अपने वो पंख उड़ाकर लेकर आया और मेरा 3 और 20 माई 3 and 20th ईयर, यानी कि 23 एज बताई गई है उसकी। यहाँ पर 23 ईयर्स उसकी एज बताई गई है पर्सन की जो ये बात बोल रहा है कि समय कितना बलवान है, कितना चोर है समय जवानी का कि वो आया और मेरा 23वां साल भी ले गया जिंदगी का। तो समय कोई इंसान है क्या? यहाँ पर जो पर्सोनिफाइड वर्ड है वो है टाइम। एक टाइम का हम पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पर ये सेकंड टाइम हम टाइम का कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पर्सोनिफाइड वर्ड है वो टाइम, और टाइम के विंग्स बताए गए हैं, टाइम को चुराने वाला बताया गया है, टाइम को थीफ बताया गया है। तो यहाँ पर ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं वो टाइम को दी गई हैं, इसलिए जो पर्सोनिफाइड वर्ड है वो यहाँ पर है टाइम। तो इसी के साथ हमारा पर्सोनिफिकेशन के बारे में जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। आगे की वीडियोज़ में हम एजोनेंस करेंगे, एलिट्रेशन करेंगे और भी लिटरेरी फॉर्म्स या टर्म्स जो है वो करेंगे टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी लिटरेरी टर्म के साथ। थैंक यू, जय हिंद।